जय श्री राधे। मैं सर्वेश शास्त्री आपको बार बार बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं आज एक नई कहानी की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ, जो बहुत ही मार्मिक कहानी है, दृष्टांत है और ज्ञानप्रद कहानी है। सूरदास जी ने कहा है कि एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, ये अंतर पारस नहीं जानत कंचन करत खरो। चाहे लोहा पुजारी के घर का हो, चाहे लोहा कसाई के घर का हो, पारस कभी इसमें अंतर नहीं देखता, वो सभी लोहे को सोना बना देता है। दोस्तों, इसी प्रकार से कोई भी धार्मिक स्थान ये नहीं देखता अच्छे कर्म करने वाला उसके यहाँ जा रहा है कि बुरे कर्म करने वाला, उसके लिए सब समान है। दोस्तों, हम कहानी को लेके चल रहे हैं। एक राजा था। एक दिन की बात है, राजा ने किसी स्थान के बारे में सुना, बहुत अच्छी चर्चाएं सुनी कि अमुक स्थान पर कोई भी जाता है इसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा, महामंत्री, हमने एक स्थान के बारे में सुना कि वहाँ कोई भी जाता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मंत्री कहने लगे, महाराज, यही तो अंधविश्वास है। आप अंधविश्वास में ना पड़ें, कहीं कुछ नहीं है। बड़ी देर तक चर्चा हुई महाराज में और मंत्री में। तो महाराज ने कहा, ठीक है, कोई समय आने पर मैं देखता हूँ और मैं आपको एक आदेश देता हूँ कि आप कह रहे हैं अंधविश्वास है, तो इसका प्रमाण हमें दें, और प्रमाण नहीं दे पाया तो हम अपने राज्य से आपको निकाल देंगे। मंत्री ने विचार किया, उसने कहा, ठीक है महाराज, समय आने पर हम बता देंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन महाराज के कानों में चर्चा आई कि उन्हीं के राज्य में एक स्थान है, वहाँ एक किसी योगी की, यानी किसी फकीर की या किसी सन्यासी की समाधि बनी हुई है। उस समाधि पर जो भी जाता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि उस सन्यासी ने या फकीर ने वहाँ बहुत तपस्या की। तपस्या करने के बाद शरीर त्यागा और वहीं समाधि ले गया, इसलिए वहाँ मान्यता है। मंत्री से फिर कहा, मंत्री ने कहा, महाराज चलो चलते हैं, चल के देखते हैं। आज वो महामंत्री और राजा दोनों उस स्थान पर गए। जब उस स्थान पर पहुँचे तो राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे ईश्वर, हम आपसे एक प्रार्थना करने आए हैं कि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, अगर हमें पुत्र प्राप्ति हो तो हम यहाँ बहुत कुछ करेंगे। इतनी प्रार्थना करके लौट के आ गए। आज वक्तों समय बीतता गया और पूरा समय होने पर महाराज के घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। महाराज ने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्रीवर, तुम तो कहते थे अंधविश्वास है, देखिए उस फकीर की बदौलत मुझे पुत्र रत्न प्राप्ति हुई, मैं पुत्र मांग कर आया था। मंत्री कहने लगा, महाराज, फिर आपको बता रहा हूँ, ये अंधविश्वास है। आपको पुत्र प्राप्त होने का यही समय था, इसलिए मिल गया। उसकी कोई भी करिश्मा नहीं है,
उसकी कृपा से नहीं, पुत्र तो आपको आपके भाग्य से मिला है। आपका भाग्य इसी समय पुत्र प्राप्ति का था। कहने लगे मंत्री, मैं तो मानता हूँ, तुम भले ही ना मानते हो, इसका प्रमाण दीजिए, नहीं तो मैं राज्य से बाहर निकाल दूंगा। पहले ही मैंने कहा था। उसने कहा ठीक है महाराज, चलो कल सुबह चलते हैं उस स्थान पर। महाराज को लेकर के उस स्थान पर मंत्री पहुंचा। मंत्री कर्मचारियों को भी साथ ले गया था, लेबर को साथ में ले गया था। लेबर के द्वारा उस स्थान को, उस समाधि स्थान को तुड़वाया। उस मजार को जब तुड़वाया, तुड़वाने के बाद उसे खुदवाया गया तो उसमें एक बक्सा निकला, बहुत बड़ा बॉक्स। जब बक्सा निकला उसमें एक ताला लगा हुआ था। मंत्री ने कहा कि हमारे घर से चाबी ले आओ। मजदूरों को भेजा, अपने घर से चाबी मंगाई, बक्सा को खुलवाया गया तो उस बक्से में बहुत बड़ी बदबू आ रही थी। और जब उसे अंदर देखा गया तो एक कुत्ते का बच्चा, पिल्ला जिसे बोलते हैं, वो मरा हुआ उसमें पड़ा था। उसमें बहुत बदबू आ रही थी। राजा कहने लगे मंत्रीवर ये क्या है? कि महाराज मुझे आपको प्रमाण देना था, यही तो वो फकीर है जिसने आपको पुत्र दिया है, जिसकी आप प्रशंसा कर रहे थे। आपको प्रमाण देने के लिए ये सब मैंने करवाया। एक कुत्ते के बच्चे को मार करके इस बक्से में रखवाया और इसमें ताला लगा करके बंद कर दिया। यहाँ लोग आने लगे। मैंने लोगों से कहा, लोग आना शुरू हो गए, यहाँ भीड़ हो गई, आप भी आए, सबकी मनोकामना पूर्ण की। यही तो अंधविश्वास है, आपके भाग्य से आपको मिला और आपने अंधविश्वास कर लिया। तो दोस्तों आज भी देखो, कहीं न कहीं अंधविश्वास, कहीं कहते हैं वो कुआं में ऐसा पानी है, एक तालाब में ऐसा पानी जिससे सभी रोग कट जाते हैं। आज देखो कहीं न कहीं अंधविश्वास की लाइन लगी हुई है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अंधविश्वास से दूर रहें और अपने कर्म को करते रहें। अच्छे कर्म करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, आपका भाग्योदय होगा। कहा गया है कि आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। अगर आपने अपनी खराब आदत को सुधार लिया तो आपका भजन हो गया। दोस्तों कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और एक लाइक ज़रूर दें। जय श्री राधे।